हेलो फ्रेंड्स, हम हमारे आज के इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करेंगे या उसके बारे में बात करेंगे जो कि हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि आपको इस पे थंबनेल में दिख रहा होगा। व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन या वास्तविक शिक्षा क्या है। मतलब हम सभी हमारे लाइफ का सबसे बड़ा मोटिव यही होता है कि एजुकेशन करना है, ग्रेजुएशन करनी है, देन पीएचडी करनी है, सिविल सर्विसेज करना है या अदर कोई सर्विसेज करना है, उसके लिए प्रिपरेशन करना है। लेकिन इन सब के बीच में हमें इस बात का पता नहीं होता है कि मतलब जो रियल एजुकेशन होती है वो क्या होती है। एजुकेशन तो हम सभी करते हैं, लेकिन हमारे पीछे उसके पीछे हमारा कोई ना कोई सेल्फिशनेस होता है कि हमें कोई एग्ज़ाम देना है, देन कोई सर्विस ज्वाइन करनी है। लेकिन हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि जो वास्तविक शिक्षा होती है, मतलब एजुकेशन का जो मेन मोटिव होता है, जो मेन पर्पस होता है, जो मेन मीनिंग होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम उसी पे बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं, हमने आप में से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पढ़ते रहते होंगे, चाहे वो धार्मिक ग्रंथ हो या किसी प्रसिद्ध विद्वान की कोई बुक हो, नॉवेल हो, स्टोरीज़ वगैरह हो, या फिर आप वेब सीरीज़ मूवीज़ वगैरह देखते होंगे जो एजुकेशन से रिलेटेड होती है या फिर जो धर्म वगैरह से रिलेटेड होती है। उनमें हमें बताया जाता है कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्त कर देती है। उनमें ऐसा बताया जाता है कि मतलब विद्या का अर्थ वही होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो। ठीक है, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग एक जो वेस्टर्न विद्वान जो है ऑगस्टाइन, उनका मानना है कि विश्व एक महान पुस्तक है जिसमें वे लोग केवल एक ही पृष्ठ पढ़ पाते हैं, जो कभी घर से बाहर नहीं निकलते। मतलब उन्होंने ये वाला कोट इसलिए किया है कि उनका मानना है कि मतलब पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो एक बुक की तरह है। मतलब जो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते, मतलब वर्ल्ड या किसी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं करते हैं, वो सिर्फ किसी बुक का लगभग एक ही पेज पढ़ पाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर वो एक्सप्लोर करते हैं, लोगों के साथ बातचीत करते हैं, उनसे टॉक करते हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ सिलेबस के साथ साथ अपनी अदर चीज़ों के साथ साथ किसी और के साथ बात करते हैं, अपनी जो थिंक्स होती है, अपनी थिंकिंग जो होती है, वो दूसरों के साथ एक्सप्लेन करते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो पूरी बुक को पढ़ रहे हैं। और अगर वो घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ किसी भी बुक, चाहे वो किसी भी रिलेटेड हो, मतलब उन्होंने जो वर्ल्ड को एक बुक माना है, उसका एक ही पेज पढ़ पाते हैं। दरअसल हम ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट रहते हैं, मतलब लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और हमें लाइफ में जो हमारे अनुभव होते हैं, जो हमने एक्सप्लोर किया होता है, उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। मतलब रियल एजुकेशन वही होती है जो हम लाइफ में एक्सप्लोर करते हैं, जो हम अनुभव करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, हर सिचुएशन को हैंडल करने के बाद में जो हमारे पास अनुभव रहते हैं, वो ही एक रियल एजुकेशन होती है। ठीक है, वास्तविक शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम ज़िंदगी भर सफल ही हों, बल्कि हमारी वास्तविक सफलता अपनी असफलता को एक प्रेरणा के रूप में लेना है। इसका मीनिंग ये होता है कि मतलब जो कभी हम मान लो हम कुछ किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए, ठीक है, तो उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमें फेल्योर का सामना करना पड़ता है। तो जो रियल एजुकेशन होता है ना, जो इंसान, जो पीपल्स, जो पर्सन्स रियल एजुकेशन का मीनिंग समझते होंगे, वो कभी भी उस फेल्योर से अपसेट नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होंगे, रिग्रेट नहीं करेंगे। वो हमेशा यही सोचेंगे कि इससे मतलब कुछ सीखना चाहिए। हमारी वास्तविक शिक्षा का मतलब हमारी रुचियों के परिष्कार से है। मतलब जो हमारा इंटरेस्ट है उसको छोड़ के भी कुछ चीज़ें करना,
वो ही एक रियल एजुकेशन है। आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ पर बचपन से ही बच्चों के कंधों पर उनके अभिभावक या पेरेंट्स अपनी रुचियों या इंटरेस्ट के बस्ते का बोझ लाद देते हैं। मतलब मॉडर्न एज में हम क्या देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों पे अपने सपनों को थोप देते हैं। उनसे ये नहीं पूछते हैं कि उनका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते। जो शायद कोई पेरेंट्स अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पाया, तो वो ये सोचता है कि जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा बच्चा ज़रूर करेगा। ठीक है। जब वो बच्चा बचपन में होता है तभी से उसे बता दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें अभी पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, ट्यूशन भी करनी है, देन आपको सिविल सर्विसेज करना है या अदर कुछ करना है, जो कि उन पेरेंट्स का सपना था लेकिन शायद वो पूरा ना कर पाए इसलिए अपने बच्चे पे थोप देते हैं। या शायद फिर उन्होंने पूरा भी कर लिया हो या फिर अदर कोई वर्क कर रहे हो, लेकिन वो किसी और को देख के, किसी और बच्चे को देख के, किसी और इंसान को देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि उनका बच्चा क्या करेगा। चाहे उनके बच्चे का इंटरेस्ट सिनेमा में हो, फिल्म में हो या स्पोर्ट्स में हो या कुछ और चीज़ों में हो, लेकिन वो उनसे बिना पूछे डिसाइड कर लेते हैं कि उनके बच्चे को करना क्या है। ठीक है। जो कि आज की हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा चल रहा है। उनका बच्चा क्या बनना चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इन बातों को उनके पेरेंट्स या टीचर्स जानने का प्रयास तक नहीं करते हैं। और हम देखते हैं कि अपने बच्चों को सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, आईएएस, आईपीएस, ईटीसी उन्हें भविष्य में तोड़ कर रख देती है। और कई बार वे निराशा की गर्त में आत्महत्या जैसे खतरनाक कदम भी उठा लेते हैं, जो कि हमें सोसाइटी में बहुत सी बार देखने को मिलता है। मतलब कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा भी उन्हें फेलियर मिल जाता है तो वो सुसाइड कर लेते हैं। कुछ भी होता है, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसके हेडलाइंस में ये सारी चीज़ें डेली छपती रहती हैं। किसी न किसी पेजेस पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती रहती हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारा है कुछ वर्षों पहले आई फिल्म थ्री इडियट। इस द्वंद्व को रूप पहले पर्दे पर बड़े ही मनोवैज्ञानिक और संवेदनशील ढंग से पेश करती है। इस मूवी का जो सबसे मेन कैरेक्टर जो है वो अपने जो फ्रेंड्स है उनको इस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि अ, जो कि मतलब इंजीनियरिंग की परीक्षाओं में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है उसका, अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, लेकिन उनमें उसमें कुछ ऐसे ऐसे गुण होते हैं जिनके आधार पर वे भविष्य में बहुत ही बेहतर कार्य कर सकते हैं। उस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है उसका जो फ्रेंड होता है वो बहुत ही मतलब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है, लेकिन उसके घर वाले जो होते हैं ना अपनी अपेक्षाओं का बोझ अपने बेटे पर लाद देते थे। मतलब उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो अपने बच्चे पर लाद देते हैं कि मतलब तुम्हें ये करना है, ये करना है। ठीक है। मतलब इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी करना है, उसके लिए प्रिपेयर करना है, देन आपको इंजीनियरिंग करनी है। बाद में ये देखने में आता है कि वह अपने इंजीनियरिंग के करियर को छोड़कर एक सफल फोटोग्राफ के रूप में बेहद ही सफलतम करियर प्राप्त करता है। ठीक है। लेकिन वो अपने पेरेंट्स द्वारा थोपे गए जो कि आईआईटी का जो विचार है उसको छोड़ के वो एक अच्छा खासा फोटोग्राफर बन जाता है, बहुत ही अच्छा। ठीक है। उस फिल्म में जो कि लगभग 4-5 साल पहले ही आई थी। और इसी के बारे में एक बात ये भी कही जाती है, मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब उनका मानना है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। मतलब जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, बड़े दादा दादी नाना नानी होते हैं, मतलब जो दादा दादी नाना नानी होते हैं आज से कुछ साल पहले के, उनका ये मानना होता है कि जो बच्चा पढ़ रहा है वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, जो खेलता है कूदता है नाचता रहता है वो टाइम पास करता है। ठीक है। उनका ये मानना रहता है। ठीक है। और आज की सोसाइटी की ये बहुत ही बड़ी रूढ़िवादी किस्म की मान्यता है कि जो बच्चे खेलते हैं कूदते हैं नाचते हैं गाते हैं संगीत का शौक़ रखते हैं वो अपनी असल ज़िंदगी में असफल इंसान ही साबित होते हैं, उनका यह मानना है। और थ्री इडियट्स के साथ साथ अभी कुछ टाइम पहले 1-2 साल पहले ही जो हमारी जो वेब सीरीज़ आई थी कोटा। कोटा में जो बच्चे आईआईटी नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं उसमें कैसे वो छोटे छोटे बच्चे उन पे आईआईटी और नीट को लेके अपने अपने सपनों को लेके उनके पेरेंट्स उस पर थोप देते हैं, उनका मन नहीं होता है चाहे तो भेज देते हैं। कोटा फैक्ट्री वाली जो वेब सीरीज़ आई थी उसमें हमने देखा था कि छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कैसे डिप्रेशन में जाते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई थी। एज ए थ्री इडियट्स
और भी बहुत सारी वेब सीरीज़ मूवीज़ होती है जिनमें ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो पेरेंट्स का यही मानना होता है कि जो बच्चे पढ़ते लिखते हैं वो अपना अच्छा कैरियर बनाते हैं, और जो खेलते नाचते फिरते रहते हैं वो टाइम पास करते हैं। वे बच्चे जो रात दिन किताबों में ही अपनी दुनिया बसा चुके हैं और ढेर सारे अंक प्राप्त करते हैं, उन्हें इस हिसाब से हमारे गली मोहल्ले और समाज में महिमा मंडित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है कि वही एक बेहतर और सफल इंसान है। और अन्य गतिविधियों में रुचि रखने वाले बच्चों के द्वारा जीते गए हज़ारों मेडल और ट्रॉफियाँ उन्हें गोल्ड मेडल के सामने फीकी पड़ जाती है। मतलब जो बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्ट होता है या डांसिंग सिनेमा वगैरह में इंटरेस्ट होता है, वो चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन पेरेंट्स का ये मानना रहता है कि जो बच्चा पढ़ता लिखता है वही एक अच्छा मतलब होनहार और एक इंटेलिजेंट बच्चा होता है। इसका मतलब यही है कि देश की कमान संभालने वाले मतलब जैसे कि जो नेता होते हैं वो औपचारिक शिक्षा के लिहाज से चाहे भले ही अनपढ़ साबित हो, परंतु राजनीति की दुनिया में वे अपने शासन प्रशासन तथा नेतृत्व से सफलता के नए मानदंड स्थापित कर रहे हैं। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कमज़ोर पक्ष ये दृष्टिगत होता है कि वे लोगों को शिक्षित न बनाकर साक्षर बनाने पर अधिक जोर दे रहे हैं, और यही एजुकेशन या शिक्षा का वास्तविक अर्थ है। और कुल मिलाकर हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली या हायर एजुकेशन पॉलिसी जो है का भी यही हाल है कि हम पढ़े लिखे मजदूर तैयार कर रहे हैं। हम एक ऐसी शिक्षा पद्धति में प्रवेश कर गए हैं जहां मानवीय मूल्यों के दांव पर किसान इंसान को मशीन बनाए जाने का क्रम अनवरत रूप से जारी है। हमारे विज्ञान और तकनीकी ने हमें चांद पर भले ही पहुंचा दिया हो, मगर हमारे अंदर के संवेदनशील इंसान को मार डाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वास्तविक शिक्षा वही होती है जो अपने सामंतवादी और रूढ़िवादी विचारों को त्याग कर जाति लिंग और धर्म की दीवारों को तोड़ दे तथा इंसान के इंसान से भाईचारे की मिसाल कायम रखे। मतलब किसी प्रकार के जाति धर्म के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, वही एक रियल एजुकेशन है, वही वास्तविक शिक्षा है जिसे हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है या उच्च शिक्षा जो प्रणाली है हमारे भारत की, उसमें शामिल इस चीज़ को ज़रूर करना चाहिए। और इसी संदर्भ में हम जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं आइंस्टीन, वो भी बचपन में मतलब बहुत ही शरारती किस्म के थे। ठीक है, उनको भी एक बार उनके टीचर ने अपनी क्लास में वो मस्ती करते रहते थे, शरारतें करते रहते थे, उनके टीचर भी आइंस्टीन को पसंद नहीं करते थे। एक बार की बात है, वो जब अपनी क्लास में बैठे हुए थे, एक टीचर क्लास लेने के लिए आए तो वो शरारत कर रहे थे। ठीक है, तो उनके टीचर ने उनसे बोला आइंस्टीन को मतलब क्लास से बाहर निकाल दिया, उनसे बोला कि आप जाओ क्लास से बाहर चले जाओ, लेकिन वो क्लास से बाहर चले गए। लेकिन फिर भी आइंस्टीन फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की परीक्षा में बैठे थे। मतलब वहाँ पे जो आइंस्टीन फेडरल इंस्टीट्यूट जो है ना उसमें बैठे थे कि वो पास आउट करके उसमें एडमिशन ले सके, लेकिन वहाँ पर वो उनको फेल्योर मिला था, मतलब वो सफल नहीं हो पाए थे। और उसी का सबसे बड़ा रिजल्ट है कि वो आज हमारे इंडिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इतनी सारी रिसर्च की है जिसके कारण इंडिया में या यूँ कहें कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। ठीक है, अगर उस टाइम पे आइंस्टीन अगर अच्छे से पढ़ लिख पाते, मतलब अच्छे से पढ़ते लिखते शरारतें नहीं करते, तो शायद वो कहीं टीचर मतलब टीचर की जॉब भी बहुत अच्छी होती है, सभी को पढ़ाना लिखाना होता है। लेकिन अगर वो उस टाइम पे अच्छे से पढ़ते तो शायद किसी और सर्विस में चले जाते, लेकिन शायद एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट ना बनकर कुछ और कर रहे होते जो कि शायद अच्छा भी होता, बट जो अभी उनका नाम है उतना शायद नहीं हो पाता। इसलिए जो वास्तविक शिक्षा होती है उसका अर्थ यही है, हमारी जो रियल एजुकेशन होती है उसका वास्तविक मीनिंग भी यही है। बाद में आइंस्टीन द्वारा तय की गई चमत्कारी खोजों से हम परिचित ही हैं, जहाँ उनके द्वारा दिए गए ऊर्जा के सिद्धांत ने हमारी ज़िंदगी की गति को तीव्र कर दिया। वास्तविक शिक्षा के संबंध में आइंस्टीन का मत मतलब आइंस्टीन का भी मानना है कि विभिन्न संतों में देखना समीचीन नहीं होगा। ठीक है, मतलब उन्होंने आइंस्टीन ने भी कहा था कि शिक्षा तथ्यों को याद करना नहीं है, बल्कि मस्तिष्क को सोचने के लिए अभ्यस्त करना है। हर कोई बुद्धिमान है, लेकिन जब बुद्धिमत्ता के पैमाने की जांच एक मछली द्वारा उसके पैर पर चढ़ने की योग्यता के संदर्भ में किया जाने लगे, तब यह मूर्खता ही होगी। अर्थात आइंस्टीन का यही मानना था कि मतलब एजुकेशन का रियल मीनिंग यही है कि आप फैक्ट्स को याद न करें, बल्कि आपका जो माइंड है आप उसे एक्सप्लोर करें, चीज़ों को सीखें, देखें, प्रैक्टिस करें, देन वापस अप्लाई करें। अगर आप किसी चीज़ में फेल भी हो रहे हैं
तो आप उससे रिग्रेट ना करें, डिप्रेशन में भी ना जाएं, ना अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब करें, बल्कि ये सोचें कि आप में कमी कहाँ रह गई, किस बात की कमी थी, उस कमी को सुधारें, वापस कोशिश करें। और अगर फिर भी फेल हो जाते हैं तो फिर देखें कि आपके द्वारा कि आपने जो काम किया था उसमें क्या मिस्टेक रह गई। शायद आपने पहले अपना 100% दिया हो, लेकिन आप फेल हो गए हो। फिर आपको लगा हो कि नहीं, मुझे अच्छी मेहनत करनी चाहिए, फिर आपने 100% दिया हो, लेकिन आपको लगता है कि उसमें 10% कहीं ना कहीं मिस्टेक रह गई, तो उस 10% को ढूंढ के उस पर काम करना, देन उसे रिग्रेट ना करके उसे अपनी लाइफ में शामिल करना, देन वापस अगर आप प्रैक्टिस करके वापस उसे करोगे तो आपको ज़रूर मतलब सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो यही एक रियल एजुकेशन का मीनिंग होता है। और इसी तरह से जो हमारे भारतीय चिंतक कहे जाने वाले रजनीश का एक बहुत ही प्रसिद्ध किस्सा है कि मतलब उनकी एक सबसे प्रसिद्ध या फेमस कहानी है। मतलब एक बार वो जब अपने कॉलेज की कैंटीन, मतलब कॉलेज की जो कैंटीन होती है, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे थे। ठीक है, वो शरारतें कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, गपशप कर रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे। ठीक है, इतने में उनके एक दर्शन, मतलब जो फिलोसफी के प्रोफेसर थे, डॉक्टर रजनीश से आकर बोले कि तुम कक्षा में तो कभी आते नहीं हो, तुम हो गए होंगे। मतलब जो डॉक्टर रजनीश थे वो क्लास में बहुत कम जाते थे, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमते थे, मस्ती करते थे। ठीक है, तो वो जब वहाँ पे कैंटीन पे बैठे हुए थे तो उनके प्रोफेसर ने उनसे आके कहा, फिलोसफी वाले ने, कि तुम तो ज़रूर क्लास में तो आते ही नहीं हो, तुम ज़रूर फेल हो गए होंगे। तो उसका रिप्लाई करते हुए डॉक्टर रजनीश ने उनसे कहा था कि आपका जो सब्जेक्ट है, आपका जो पेपर है फिलोसफी का, उसमें मैं 99% मार्क्स आए हैं और 1% सिर्फ इसलिए कम रह गए हैं कि मैं एक दिन आपकी क्लास में बैठ गया था। मतलब उन्होंने उनका रिप्लाई किया था कि एक दिन मैं आपकी क्लास में बैठ गया था, इसलिए 1% मार्क्स कम आया है। अगर मैं आपकी क्लास में नहीं बैठता और मतलब सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करता, फ्रेंड्स के साथ घूमता, उनके साथ बातें करता, तो शायद मेरे 100% मार्क्स आते। तो इससे भी हमें यही सीखने को मिलता है कि मतलब एजुकेशन का रियल मीनिंग यही नहीं है कि आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल या कहीं से भी जो सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ उसे पढ़कर एग्ज़ाम देना इज़ नॉट रियल मीनिंग ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, और अगर शिक्षा का मतलब सबसे बड़ा अर्थ या व्यापक अर्थ सिर्फ सिलेबस पढ़कर पास होना था, तो शायद कबीरदास जी, जो हमारे हिंदी लिटरेचर के बहुत ही बड़े कवि रहे हैं, जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। हिंदी लिटरेचर अगर पढ़ते हैं या हम खोलते भी हैं या हिंदी लिटरेचर का नाम भी आता है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़े विद्वान और कवि जो हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के, उनमें कबीरदास जी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। ठीक है, उन्होंने कहा था, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। उन्होंने कहा था कि मैंने तो कागज़ को छुआ भी नहीं है और कलम को तो हाथ भी नहीं लगाया है, मगर फिर भी वो समाज को बहुत प्यार, मानवता और भाईचारे का पाठ पढ़ा गए हैं। लेकिन एक कबीरदास जी मतलब एक दिन भी स्कूल नहीं गए थे, ना उन्होंने स्कूल का मुंह देखा था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने विभिन्न दोहों में, विभिन्न कविताओं में, जो उनकी विभिन्न रचनाएं हैं, चाहे बीजक हो या चाहे कोई और रचना हो, उनमें उन्होंने मतलब यही बताया है कि मनुष्यों को किसी प्रकार का जाति, धर्म, उनके प्रति भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा भी था, पोथी पढ़ी पढ़ी चकमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। तो उनका भी यही मानना था कि सिर्फ किताबें पढ़कर, सिर्फ सिलेबस पढ़कर, सिर्फ जो चीज़ें अब हमें स्कूल कॉलेज आदि में प्रोवाइड करवाई जा रही है, सिर्फ उनको पढ़कर कोई भी महान नहीं बन सकता है। मतलब रियल एजुकेशन का मीनिंग यह नहीं है। दरअसल कबीरदास जी इसलिए भी कालजयी हैं, मतलब इसलिए भी फेमस हैं, क्योंकि उनमें इतना आत्मबल और समझ है जो डंके की चोट पर ये कह सके कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। अर्थात मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते रहते हैं, तो अगर वो अपने थॉट्स को किसी के सामने एक्सप्लेन करेंगे, अपनी बातों को किसी के सामने रखेंगे, चाहे कोई किसी कंपटीशन, वो स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे या कहीं भी जाएंगे, तो अगर उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर नहीं किया होगा, किसी चीज़ को देखा नहीं होगा, तो वो जो भी बात करेंगे, अपना जो भी विचार
किसी के सामने प्रस्तुत करेंगे, वो सिर्फ पढ़ी हुई किताबों को कि मतलब किताबों में से जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे बताएंगे, ठीक है। लेकिन जिसने दुनिया को एक्सप्लोर किया होगा, जिसने देखा होगा, सारी सिचुएशंस हैंडल की होगी, उसने उससे सीखा होगा, तो वो जो बात बताएगा उसमें और जो बुक पढ़ के बताएगा उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो वास्तविक शिक्षा यही है, यही रियल एजुकेशन है और यही वास्तविक अर्थ है शिक्षा का, ठीक है। और ये बात सच भी है, क्योंकि वास्तविक शिक्षा तो आँखन देखी में ही निहित है, मतलब जो आँखों से देखते हैं, ठीक है। हमारे प्रयोगों में भी निहित है, उसी के आधार पर हम सफल हो सकते हैं। हमारे देश के कई इंजीनियर इस किस्म के हैं कि वे न तो अपनी घड़ी ठीक कर सकते हैं और न ही बल्ब। इसके लिए भी उन्हें सामान्य मैकेनिक को ही बुलाना पड़ता है। इसमें वे इंजीनियर अपनी तौहीन भी समझते हैं, क्योंकि उन्हें सफलता के सूत्र नहीं पता कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मतलब चाहे वो IIT कर ले, नेट कर ले, सिविल सर्विसेज कर ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन उसके बाद भी मतलब वो छोटी छोटी बातों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मतलब वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये काम हमारा नहीं है, किसी और का है, तो वही करेगा, ठीक है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र चीन में एक स्कूल जाता बच्चा अपनी घड़ी या ऐसी ही तमाम चीज़ें जिसके लिए हम मैकेनिक की राह निहारते हैं, पलक झपकते ठीक कर देता है। मतलब चाइना में हम देखेंगे तो वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा उसी घड़ी को मतलब 1 सेकंड में ठीक कर देता है, 10 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में ठीक कर देता है, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ पर बैठे बैठे इंजीनियर ये सोचते हैं कि उसको आके मैकेनिक ही ठीक करेगा। हम अपनी विद्यालयी व मतलब स्कूल व कॉलेज की किताबों में आविष्कार के तमाम सिद्धांत भले ही क्यों न पढ़ लें, मगर उनके प्रयोग में हमारे पसीने छूट जाते हैं। मतलब जब हम स्कूल कॉलेजेस में जो दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, उनको चाहे हम पढ़ तो लेते हैं, एग्ज़ाम में लिख के भी आ जाते हैं, लेकिन जब हम उनका प्रैक्टिकल करते हैं तो हमसे होता ही नहीं है। मतलब बहुत सी बार चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं, ठीक है। आज के दौर में जहाँ महंगे स्कूल्स हैं, मतलब अच्छी शिक्षा है, मतलब अच्छी शिक्षा का पैमाना मान लिए गए हैं, उस दौर में अपने वो शिक्षक, वैज्ञानिक, दार्शनिक और समाज सुधारक बरबस याद आ जाते हैं, जिन्होंने कभी भी विद्यालय का मुँह तक नहीं देखा। वे और अभावों से संघर्ष करके दुनिया को अपनी नवीन खोजों और आविष्कारों से विकास पथ की ओर अग्रसर कर गए। ऐसे में यही अभिलाषा अभिव्यक्त होती हैं कि हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी हो जहाँ हम अपने स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि समाज कल्याण के लिए पढ़ें। मतलब रियल एजुकेशन का वास्तविक अर्थ, मतलब एजुकेशन का रियल मीनिंग यही है कि हमारी एजुकेशन जो प्रणाली है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या फिर कुछ भी चल रहा हो, उसमें इन चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो। मतलब स्टूडेंट्स वही सारी चीज़ें पढ़े जो उन्होंने अपने लाइफ में देखी हो, अपनी आँखों से मतलब देखा हो, जिन सिचुएशंस में वे ढले हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग जो बातें सीखते हैं, वही रियल एजुकेशन है, वही वास्तविक शिक्षा है और उसका अर्थ भी वही है। एजुकेशन का मीनिंग यही होता है कि किसी भी प्रकार का कोई सेल्फिशनेस ना हो, हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए, हमेशा दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, चाहे वो हमारे साइंटिस्ट ऑगस्टाइन हो या फिर साइंटिस्ट आइंस्टीन हो या फिर हमारे कबीरदास जी ही क्यों ना हो, हिंदी साहित्य के सभी यही कह गए हैं कि सिर्फ किताबें पढ़कर आप शिक्षा को हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपने जीवन में किए गए अनुभवों को, उनसे कुछ सीखना होगा। अगर आप कभी फेल भी हो जाते हो तो उसे रिग्रेट ना करके उसके पीछे के कारण को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और ये जो बात है, जो पंक्ति है जो फैली गई है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, इस चीज़ को हमें गलत साबित करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मतलब हमें अपने अकॉर्डिंग अपने सपनों को, अपनी चीज़ों को, अपने एम्स को, अपने गोल्स को डिसाइड करना है। हमें अपने पेरेंट्स के साथ थोपी की सारी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर वो अच्छी चीज़ है, आपको पसंद आ रही है, आपका भी उसमें इंटरेस्ट है तो ज़रूर करें, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आपको जो पसंद आ रहा है वो चीज़ें ही हमें करनी चाहिए और यही वास्तविक शिक्षा होती है। तो हमने हमारे आज के इस वीडियो में ये जाना कि व्हाट इज़ द रियल एजुकेशन, मतलब शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, ये हमने अपनी आज की इस वीडियो में बात की, ठीक है। तो ये हमारा आज का इस वीडियो था, बहुत ही अच्छा था। इसमें हमें शिक्षा के बारे में पता चला कि शिक्षा क्या होती है,
कैसे हमें अपने सपने डिसाइड करने हैं, गोल्स डिसाइड करने हैं, कैसे हमें फेलियर से रिग्रेट नहीं करना है, कैसे हमें छोटी-छोटी बातों को लेके निराश नहीं होना है, जो कि हमारे कोटा फैक्ट्री हो, 12th फेल हो, थ्री इडियट्स हो, बहुत सारी फ़िल्म, मूवी, वेब सीरीज़ेज़, नॉवेल्स, स्टोरीज़ उनमें बहुत लोगों के द्वारा बताया गया है। ये सारी चीज़ें ना करके हमें अपने फेलियर से सीखना है, कुछ ना कुछ नया सीखना है। अगर हम स्कूल कॉलेज में भी जा रहे हों तो वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन या सिलेबस को लेके ही उसके पीछे नहीं भागना है। एजुकेशन का रियल मीनिंग ये नहीं होता है, उसका वास्तविक अर्थ यही होता है कि आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से जारी रखें, कंटिन्यू करें और उसके साथ में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहें। चाहे आप अभी अगर कॉलेज में हो तो उसमें कुछ ऐसा अपना आपका जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ अचीव करते रहे, ताकि अगर आप लाइफ में कुछ अचीव कर भी लेते हो उसके बाद भी कुछ चीज़ें हमें बहुत सी बार रिग्रेट होता है कि हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो सारी पढ़ाई के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होना चाहिए और इन सारी चीज़ों को भूल के अपने करियर, अपने गोल्स, अपने एम्स पे फोकस करो, उनको खुद डिसाइड करो, किसी और को डिसाइड मत करने दो। ठीक है, वास्तविक शिक्षा यही होती हैं और ऐसे हज़ारों लाखों एग्जाम्पल्स हमारे सामने अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें देखने को मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी को हमारी ये वीडियो, हमारी ये स्टोरी, हमारी ये बात आज की पसंद आई होगी। अगर आप आगे भी इससे रिलेटेड ऐसी चीज़ें, मोटिवेशन से रिलेटेड चीज़ें या स्ट्रेटजी से रिलेटेड चीज़ें या किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और मेरा जो चैनल है टीचिंग विद दीपक डेंगी, इसको ज़रूर फॉलो करें और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, ताकि आगे इससे भी अच्छी चीज़ें ज़रूर बताएं। और मुझे लगता है शायद कि इस वीडियो में कोई ना कोई कमी ज़रूर रही होगी, आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ ना कुछ मिस्टेक्स ज़रूर हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली हमें बता सकते हैं, तो मैं उन्हें भी सुधारने का ज़रूर प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस। और ये हमारी फर्स्ट वीडियो मतलब है मोटिवेशन से लेके या किसी चीज़ टॉपिक को लेके, तो ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ कमी रही होगी, इसलिए आप मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।